वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो टॉक में हमने डिस्कस किया था कि स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं, बोलते हैं इन वन ऑफ हिज स्पीचेस दैट एवरीवन इज़ ग्रेट इन हिज ओन प्लेस। हर व्यक्ति, लेट इट बी सन्यासी, लेट इट बी हाउस होल्डर, अ स्कैवेंजर, अ किंग, एनीबडी, हर व्यक्ति अपनी जगह पे ग्रेट है इफ़ ही इज़ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़। अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है ईमानदारी से, सच्चाई से, तो वो पर्सन ग्रेट है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी अपनी एक स्पीच में बोलते हैं। और इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए वो एक स्टोरी इलस्ट्रेट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, दैट वी वुड इलस्ट्रेट दिस विथ अ स्टोरी। आज हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो टॉक में। तो क्या स्टोरी है, देखिए। A certain king used to ask all the sannyasis who visited his kingdom the following question. किसी एक किंगडम का राजा अपने राज्य में आने वाले हर सन्यासी को एक क्वेश्चन पूछता था। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि विच इज़ द ग्रेटर मैन। ग्रेटर मैन कौन है? किंग पूछता था कि ग्रेटर मैन कौन है? ही हु गिव्स अप द वर्ल्ड एंड बिकम्स अ सन्यासी, जिसने दुनियादारी छोड़ दी, मोह माया छोड़ दी और सन्यासी बन चुका है, वो ग्रेट है? या फिर और ही हु लिव्स इन द वर्ल्ड एंड परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज एज अ हाउस होल्डर, या फिर वो व्यक्ति जो हाउस होल्डर है, जिसने मैरिज किया है, जिसकी फैमिली है, एंड ही लुक्स आफ्टर हिज फैमिली, अपनी फैमिली का ख्याल रखता है, फैमिली की ड्यूटीज़ करता है, डे टू डे लाइफ की ड्यूटीज़ कर रहा है, वो ग्रेट है। कौन ग्रेट है? तो ये एक किंग का क्वेश्चन था एंड द किंग वॉज वेरी ईगर टू नो दिस आंसर। किंग बहुत ईगर थे इसका जवाब जानने के लिए कि ग्रेट कौन है। हाउस होल्डर ग्रेट है, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ कर रहा है, ड्यूटीज़ निभा रहा है वो, या फिर सब छोड़ के चले जाना चाहिए, सन्यासी बनना चाहिए? ऐसा किंग का एक क्वेश्चन था। अब सम ऑफ दिस विजिटिंग मॉन्क्स, जो कुछ सन्यासी उनके राज्य में आते थे, उनके किंगडम में आते थे, असर्टेड दैट, उनका मानना था कि सन्यासी वॉज द ग्रेटर, कि सन्यासी जो बनता है वो ग्रेटर है। वाइल अदर्स असर्टेड दैट द हाउस होल्डर हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज इज़ द ग्रेटर मैन। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, हाउस होल्डर जो है वो ग्रेट है। किंग को इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए किंग जवाब देने वालों को अपनी बात को प्रूव करने के लिए बोलते थे कि साबित करो कि आपका आंसर कैसे करेक्ट है। अगर वो लोग साबित नहीं कर पाते थे, इफ़ दे फेल टू प्रूव, तो किंग उनको ऑर्डर देते थे कि वो भी मैरिज करें, शादी करें और हाउस होल्डर बने। दिस वेंट फॉर अ वाइल, ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। सन्यासी आते रहे, किंग क्वेश्चन करते रहे और वो अपना आंसर करते थे, लेकिन कोई भी अपनी बात को साबित नहीं कर पाया। अब क्या होता है कि फाइनली अ यंग सन्यासी केम टू द किंगडम। अभी कुछ दिनों के बाद एक यंग सन्यासी उस किंगडम में आता है एंड द किंग एज यूजुअल आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। अब उसे भी उस राजा ने वही क्वेश्चन पूछा कि कौन ग्रेटर है, आप सन्यासी ग्रेटर हो या फिर जो हाउस होल्डर है, जो सन्यासी नहीं बना है, जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ कर रहा है, ड्यूटी निभा रहा है अपनी, वो ग्रेटर है कि आप ग्रेटर हो? द मॉन्क आंसर्ड, द सन्यासी आंसर्ड, उस सन्यासी ने जवाब दिया, ईच ओ किंग, राजा जी, हर कोई अपनी जगह पे ग्रेट है। ऑन हियरिंग दिस द किंग आस्क्ड द मॉन्क टू प्रूव इट। अब सिमिलरली इसे भी किंग ने उस बात को साबित करने के लिए कहा। राजा ने कहा कि आप अपनी बात को साबित करें कि हर कोई अपनी जगह पे ग्रेट कैसे है, कोई तो ग्रेटर होगा। द मॉन्क प्रॉमिस टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। अभी उस सन्यासी ने कहा कि मैं अपनी बात को साबित करूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन बट
ही लेड अ कंडीशन बिफोर द किंग, उसने राजा के सामने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? यू मस्ट फर्स्ट कम एंड लिव एज आई डू फॉर अ फ्यू डेज, आप भी मेरी तरह कुछ दिनों के लिए सन्यासी बने और मेरे साथ चलें, दैट आई मे बी एबल टू प्रूव टू यू वॉट आई से, तभी मैं अपनी बात को साबित कर पाऊंगा। द किंग कंसेंटेड एंड फॉलोड द सन्यासी आउट ऑफ हिज किंगडम, अब राजा भी तैयार हो गए और उसके साथ चल दिए अपना राज्य किंगडम छोड़ के, क्योंकि किसी भी तरह से राजा को इसका जवाब चाहिए, इसलिए राजा ने देर नहीं की और उसके साथ चल दिए। दे पास थ्रू मेनी अदर कंट्रीज अंटिल दे केम टू अ ग्रेट किंगडम, वो बहुत सारे देशों को पार किया, उन्होंने ट्रैवलिंग किया, बहुत सारे कंट्रीज पार की। फाइनली कुछ दिनों के बाद वो एक किंगडम, एक राज्य में पहुँचे, किसी और एक ग्रेट किंगडम में आके वो पहुँचे। अब इस किंगडम में पहुँचने के बाद वो क्या दिखते हैं कि वहाँ पे एक ग्रेट सेरेमनी का आयोजन किया गया था। द स्ट्रीट्स वर फिल्ड विद पीपल इन गाला ड्रेस, अब वहाँ की जो रोड है वो लोग अच्छे पहनावे के साथ इकट्ठा हुए थे, लाउड म्यूज़िक और ड्रम्स बज रहे थे। आप लाउड म्यूज़िक ड्रम सुन के इस सन्यासी और किंग ने सोचा कि हम भी सेरेमनी देखने जाएंगे कि क्या हो रहा है। वहाँ जाने के बाद उनको मालूम पड़ता है कि दिस वॉज अ वेरी स्पेशल ओकेशन, ये तो बहुत ही स्पेशल ओकेशन है। व्हेन द डॉटर ऑफ द किंग वुड चूज अ हस्बैंड, वहाँ की जो किंग है उनकी डॉटर हस्बैंड चूज़ करेंगी अपना इस सेरेमनी में। कैसे चूज़ करेंगी? वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होंगे, इकट्ठा होंगे, जो चाहते हैं कि हम उस प्रिंसेस के हस्बैंड बने। अब उनमें से अपना एक हस्बैंड चूज़ करेंगी वहाँ की प्रिंसेस। वहाँ की प्रिंसेस वहाँ पे विज़िट करेंगी, सभी लोगों को देखेंगी, उसे लगता है कि उसमें से कोई उसका हस्बैंड बनने के लायक है तो वो उसे चूज़ करेंगी। ये एंशियंट कस्टम था, इंडिया में ऐसा होता था कि इसी तरह से प्रिंसेस जो है अपना हस्बैंड चूज़ करते थे। अब हस्बैंड चूज़ कैसे करेंगे, क्या क्वालिटी रहेंगी हस्बैंड की, वो डिपेंड करता है उस प्रिंसेस के ऊपर। या तो वो बहुत हैंडसम होगा, या तो वो बहुत सीखा हुआ होगा, ज्ञानी होगा, या रिचेस्ट होगा, अमीर होगा, एंड सो ऑन। ऐसी कुछ तो भी क्वालिटी रहेंगी जिसके बेस्ट पे वो उसे चूज़ करेंगी। द प्रिंसेस वॉज टेकन ऑन अ थ्रोन फ्रॉम वन सूटर टू द नेक्स्ट, अब एक के बाद एक हर व्यक्ति को वो मिलेंगी, देखेंगी, अगर वो उसे पसंद आता है तो उसे चूज़ करेंगी हस्बैंड, नहीं तो वो आगे बढ़ते जाएंगी। इफ द प्रिंसेस वॉज प्लीज्ड विद एनी वन ऑफ देम, अगर कोई उसे इम्प्रेस करता है, किसी को देख के उसे लगता है कि हाँ ये मेरा हस्बैंड बनने लायक है, शी वुड थ्रो अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स ऑन हिम एंड ही बिकेम हर हस्बैंड, तब वो एक फूलों की माला उसके गले में डालेंगी और वो फाइनल हो जाएगा उसका हस्बैंड। दिस प्रिंसेस वॉन्टेड टू मैरी द हैंडसमेस्ट मैन, इस बार जो प्रिंसेस अपना हस्बैंड चूज़ करने आई है उसका जो रिक्वायरमेंट है, वो क्वालिटी जो है वो होना चाहिए हैंडसमेस्ट मैन। Several times before meeting like these had taken place, but the princess could not find the right man to please her. इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सेरेमनीज हो चुके हैं जहाँ पे इस प्रिंसेस ने अपना हस्बैंड चूज़ करने के लिए ये सेरेमनी अरेंज की थी, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आया था। इस बार लोगों को लगता है कि फाइनली उसे कोई अपना हस्बैंड मिल जाएगा। बट दिस टाइम ऑल्सो टू एवरीवन्स डिसअपॉइंटमेंट, द प्रिंसेस लाइक मोस्ट गर्ल्स बीइंग वेरी पिकी डिड नॉट लाइक एनी ऑफ द मैन असेंबल्ड। इस बार भी जो लोग असेंबल्ड हुए थे, इकट्ठा हुए थे, उनमें से किसी को भी उसने पसंद नहीं किया एज अ हस्बैंड। जस्ट देन अ वेरी हैंडसम यंग मैन, अ सन्यासी केम एंड स्टूड इन वन कॉर्नर ऑफ द असेंबली वॉचिंग द प्रोसीडिंग्स। उसी वक्त वहाँ पे एक सन्यासी आता है। ये सन्यासी अलग है। हमारा स्टोरी में अब इस वक्त दो सन्यासी है। एक सन्यासी जो किंग के साथ घूम रहा है अपनी बात को साबित करने के लिए, वो अलग है। अब हम जिस सन्यासी की बात कर रहे हैं वो अलग है। वहाँ पे एक और सन्यासी आता है उस सेरेमनी को देखने के लिए। वो सन्यासी उस प्रिंसेस को पसंद आता है। जैसी प्रिंसेस उसे देखती है वो अपना
फूलों का हार उसके गले में डाल देती है। अब इस बात पे वो तो सन्यासी ठहरा, सन्यासी को मैरिज करना ही नहीं है, उसे मैरी, ही डजंट वांट टू मैरी। तो अब वो जैसे ही हार डालती है अपने फूलों का हार उसके गले में, इस बात पे उस सन्यासी को गुस्सा आ जाता है। ही बिकम्स फ्यूरियस, कि वो बोलता है व्हाट नॉनसेंस इज दिस, क्या बकवास है, क्योंकि आई हैवंट कम हियर टू मैरी, मैं यहाँ पे शादी करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। इसलिए वो उस फूलों को हार को निकाल के दूर फेंकता है और कहता है कि व्हाट इज़ मैरिज टू मी, मेरे लिए शादी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, मेरे लिए ये सब क्या है, ये सब मैं छोड़ चुका हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासी किसे बोलते हैं हम? सन्यासी का मतलब है कि मैं ये सब दुनियादारी से दूर हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मैरी, आई डोंट वॉन्ट फैमिली, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आई एम अ सन्यासी। लेकिन जो किंग है, जो प्रिंसेस का फादर है, वो फिर से उस फूलों के हार को उठाता है और फिर से उसके गले में डालता है, कहता है कि मेरी बेटी से शादी करो, आपको मेरा आधा किंगडम मिलेगा, मेरी डेथ के बाद आपको पूरा किंगडम मिलेगा। लेकिन फिर भी सन्यासी बोलता है कि ये सब नॉनसेंस है। फिर से वो अपने हार को उठा के दूर फेंकता है, बोलता है आई डोंट वांट टू मैरी, और उस वक्त वहाँ से वो दूर चले जाता है। लेकिन इस वक्त प्रिंसेस सोचती है कि नहीं, अब मैं शादी करूंगी तो इसी सन्यासी से करूंगी, इसी पर्सन से करूंगी, इसी व्यक्ति से करूंगी, इसी मैन, दिस यंग मैन, आई वांट टू मैरी दिस यंग मैन। और वो चिल्लाती है कि मैं इससे शादी करूंगी या तो फिर मैं मर जाऊंगी। और उसके पीछे वो भी चल पड़ती है, भागती है, उसे वापस लेके आने के लिए उसके पीछे चले जाती है। इस मोमेंट पे वो सन्यासी जो किंग के साथ वहाँ पे आया है, जो वहाँ पे खड़े होकर सब देखते हैं दोनों, वो सन्यासी और किंग जो अपनी बात को साबित करने के लिए आए हैं, वो वहाँ पे खड़े होकर सब देखते हैं। अब इस वक्त वो सन्यासी बोलता है राजा से, राजा जी आप देखिए, वो सन्यासी ने न किंगडम एक्सेप्ट किया है, न कोई लालच, एंड ही डजंट वांट टू मैरी। सन्यासी मतलब सन्यासी। तो चलिए हम उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये बात कहाँ तक जाती है। लेकिन हम उनको ऐसे फॉलो करेंगे कि प्रिंसेस को मालूम नहीं पड़ना चाहिए हम उसका पीछा कर रहे हैं। वो जाते हैं, निकल जाते हैं उनके पीछे। कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद वो जो सन्यासी जो शादी से इनकार कर चुका था, वो तो बहुत आगे निकल गया, उसे तो फॉरेस्ट की पूरी जानकारी थी, वो इतना आगे निकल गया कि वहाँ से गायब हो गया, ही डिसअपीयर्ड। प्रिंसेस को वो कहीं नहीं दिखता है। अब न प्रिंसेस को बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है, न प्रिंसेस को वो सन्यासी दिख रहा है। इसलिए प्रिंसेस वहाँ पे बैठ के रोने लगती है, क्योंकि उसने रास्ता भी खो दिया है और वो सन्यासी जिससे शादी से इनकार किया वो तो वहाँ से चला गया। अब ये सब देख के जो हमारे सन्यासी और किंग है, जो साथ में उसका पीछा कर रहे थे, वो उस प्रिंसेस के पास जाते हैं, बोलते हैं कि प्रिंसेस डू नॉट वीप, आप रोइए मत, वी विल शो यू द वे आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट, हम आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, जंगल से बाहर कैसे निकलना है हम आपको बताएंगे, बट इट इज़ टू डार्क फॉर अस टू फाइंड इट नाउ, इस वक्त तो बहुत अंधेरा हो चुका है, हमें रास्ता नहीं मिलेगा। हियर इज़ अ बिग ट्री, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है, लेट अस रेस्ट अंडर इट, इस वक्त हम इस पेड़ के नीचे आराम करेंगे, एंड इन द मॉर्निंग, सुबह होते ही, वी विल गो अर्ली एंड शो यू द रोड, हम जल्दी निकल जाएंगे और आपको बाहर जाने का रास्ता दिखाएंगे। तो इस तरह से स्टोरी का एक पार्ट पूरा होता है। अब आगे की स्टोरी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो टॉक में। आई होप कि आपको यहाँ तक की स्टोरी समझी। आई होप you enjoyed the story so far. We will continue this story in our next video lecture. Thank you very much.